हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक और मैं लाया हूँ टेस्ट 3 आपके लिए। किससे? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो कि आपके आने वाले दोनों एग्जामों में आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहला प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ठीक है, ये शब्द किसके थे? क्या लाउड माउंटबेटन थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो बच्चों, इसका जो आंसर है, आप लोगों ने सोच लिया होगा या टिक कर लिया होगा, इसका जो आंसर है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को क्या कहा करते थे जिससे उनका नाम पड़ गया? तो बापू। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, गांधी को किस नाम से, बापू नाम से कौन संबोधित करता था? फिर पूरी दुनिया करने लगी, तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में आने से पहले, एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी? यानी कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज समझाऊं कि वो कौन से इन चारों में से पर्सन थे वो गेव द एडवाइस टू गांधी जी, जब गांधी जी वापस फाइनली भारत आए थे, कि भाई किसी कोई भी मूवमेंट शुरू करने से पहले आप जो है एक साल जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में पूरे भारत में घूमे। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या रविन्द्रनाथ टैगोर? और इससे यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इन चारों में से बाय डिफॉल्ट जिन्होंने ये सलाह दी थी वही इनके क्या माने जाते हैं? पॉलिटिकल पॉलिटिकल टीचर या पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं? बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको ये सलाह दी थी। और अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे, तो भी आप क्या टिक करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया? सबसे आसान क्वेश्चन, तुरंत आपका आंसर आ गया होगा। आंसर पटना, गया, मधुबनी, चंपारण, तो सबको पता है आंसर क्या है? चंपारण। ठीक है, 1917। उसके बाद चंपारण संघर्ष में निम्न में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? यानी कि जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तो इन चारों में से किसने साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, या जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा, और या महादेव देसाई और मणिबेन पटेल? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ठीक है, आपको बताना है चंपारण में तिनकटिया प्रथा का क्या था, आपको इसमें से बताना है क्या हो सकता है। बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका एक, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। उसके बाद 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी जो चले गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? यानी कि वो सत्याग्रह किसके लिए था? फार्मर्स, कृषकों के लिए था, या मध्य वर्ग मिडिल क्लास के लिए था, और आम जनता के लिए था, या मजदूरों के लिए था? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? ये आंदोलन जो था वो मजदूरों के लिए था। उसके बाद निम्न में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? यानी कि ये कौन, इन चारों में से कौन थे जिन्होंने गांधी जी को बोला था कि भाई आप बिहार के चंपारण में आइए और ये जो नील की खेती संबंधित परेशानी है उसको लेके एक आंदोलन चलाइए? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राम राजकुमार शुक्ल, या मोतीलाल नेहरू? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है राजकुमार शुक्ल।